डॉक्टर आलोक सर जी गुड इवनिंग, मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग। ये थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज करूंगा मैं और फिर हमारा डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा जो हमारा टॉपिक है आज का उसके ऊपर। देखो यहाँ हमारे फर्स्ट मंथ का सिलेबस था। फर्स्ट मंथ का सिलेबस था जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी थी। उसके अंदर जो 5 पॉइंट है वो भी हमने सही तरीके से सीखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर अब माहिर बन चुके हैं, बराबर है। फिर यहाँ पे हमने जो हमारा सेकंड कंसेप्ट था फर्स्ट मंथ का, वो ब्लॉक्स मैपिंग का, वो भी हमने अच्छी तरह से सीखा है। फिर एंट्री मॉड्यूल्स थे हमारे, वो भी हमने अच्छी तरह से सीखे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने 4 लिखे बट ऑलरेडी हमारे 5-6 एंट्री मॉडल है, बराबर है, वो हमने सीखे वहां पे। फिर हमने लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश पैटर्न भी सीखा है और एक बेरिश पैटर्न भी सीखा है और एक वी वी शेप पैटर्न भी सीखा है। और कुछ पैटर्न्स बाकी है उसको भी हमने सीखे हैं, सीखना है, बराबर। ये हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस था जो हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किया है, बराबर है। इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी भी हमने सीखी है और हाउ टू ट्रेड हाई इम्पैक्ट न्यूज, ये भी हमने अच्छी तरह से लर्न कर किया है, बराबर है। ये प्रॉपर हमारा फर्स्ट मंथ का सिलेबस मतलब खत्म हो चुका है। सेकंड मंथ में सेकंड मंथ में पीडीआरएस जो हमारा अभी चल रहा है, पीडीआरएस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी हम सीख चुके हैं। बट उसके अंदर का भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये चल रहा है, ये आज फिनिश करेंगे। बाद में हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी का जो बेसिक पार्ट है वो सीखा है, बराबर है। दोनों का यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी का हर टाइम फ्रेम पर। फिर लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विडिटी वॉइड्स क्या होते हैं, और आईसीटी की जो लोअर टाइम फ्रेम के एंट्री मॉड्यूल्स है वो भी 3-4 मॉड्यूल्स बाकी है, वो भी मैंने सिखाने हैं अभी। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हमारा जो बुलिश पेयर और बेरिश पेयर रहता है जो एफईजी और ब्लॉक से बनता है उसको हम ये कहते हैं। इसके अंदर हमने हाउ टू रीड कॉट रिपोर्ट ये सीखा है। अब हमारी जो ये जो जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ये मैं संडे को लूंगा, आने वाले संडे को लूंगा। और जोन टू जोन स्ट्रैटेजी के ऊपर कैसे ट्रेड करना है ये मैं आने वाले संडे पे लूंगा, बराबर है। आज हम पीडीआरएस कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, पीडीआरएस के कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। और ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी है ये हमारा थर्ड मंथ के सिलेबस में है। मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। ये मैंने जानबूझकर पीछे रखा है क्योंकि मैं बता देता हूँ, जस्ट मिनट। फर्स्ट मंथ पूरी तरह से कंप्लीट है, सेकंड मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट है पीडीआरएस खत्म होने के बाद। अब ये जो हमारा थर्ड मंथ है इसके अंदर जो एडवांस आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग है ये तो मैं लास्ट में लूंगा, 2 दिन का काम है ये। बट यहाँ पे हमें सीख रहे हैं डेली बायस एंट्री मॉडल सीखना है, वीकली बायस एंट्री मॉडल सीखना है, मंथली बायस एंट्री मॉडल सीखना है। और इसके साथ साथ हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी ये इसमें आएगा। इसलिए मैंने ये आपको सिखाया नहीं, बस इसका बेसिक पार्ट मैंने आपको, फाउंडेशन पार्ट मैंने आपको सिखाया। उसके बाद हमारा एडवांस आईसीटी ब्लॉक रहेगा, मिटिगेशन ब्लॉक ऑलरेडी मैंने सिखाया आपको। ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक रहेगा, प्री रिजेक्शन ब्लॉक रहेगा, एक वैक्यूम ब्लॉक रहेगा। ये होगा। और हमारी यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी है जिसके नाम मैंने दिए नहीं, वो भी हम सीखेंगे। ये सब मैं 14 अगस्त के पहले फिनिश करूंगा। हाँ, भले 1 2 3 4 5 दिन मुझे आगे भी लगते हैं तो भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि 14 अगस्त मेरा फाइनल नहीं है। 14 अगस्त तक मैं पूरा फिनिश करने की कोशिश करूंगा, नहीं होता है तो फिर 4-5 दिन हमारा कंटिन्यू करके वो भी फिनिश कर देंगे, बराबर है। मतलब फर्स्ट मंथ हमारा क्लियर हो चुका है, सेकंड मंथ के अंदर भी ऑलमोस्ट डन है। अब हम आज पीडीआरएस का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कंप्लीट करके कल से हम वीकली और मंथली बायस के ऊपर जाएंगे। उसके अंदर ही हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कंसेप्ट भी समझेंगे। बाद में हमारे जो अलग अलग ब्लॉक्स है उसके ऊपर हम जाएंगे, बराबर है। ठीक है, चलो। जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। सुमित कदम सर जी गुड इवनिंग, गौरी मैडम, माधुरी मैडम गुड इवनिंग, नागेश वागे सर जी गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब स्टूडेंट लोग मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलो ठीक है, अब हम जाएंगे पीडीआरएस का जो हमारा पार्ट है। जिन्होंने भी प्रैक्टिसेस नहीं भेजी है उनको भी हमने इन कर दिया है। चलो जान दो कहाँ किसी के मुंह लगना है। कुछ लोगों की मजबूरी नहीं भेज पा रहे बट कुछ लोग जानबूझकर नहीं भेज पा रहे, कोई बात नहीं है। श्रेया मैडम गुड इवनिंग, चलो। ठीक है, चलो। आज हम जो सीखने वाले हैं पीडीआरएस के अंदर, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था पीडीआरएस के मतलब जो लास्ट मैंने जो
20-25 लोग थे, उनको मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिखवाया था। इससे पहले हमने क्या सीखा था, उससे पहले हमने पीडीआरएस के अंदर क्या सीखा था? विशाल सर गुड इवनिंग। उसके अंदर हमने क्या सीखा था मुझे बता दीजिए थोड़ा सा आप यहाँ पे आके। लास्ट वाला लेक्चर छोड़ दो, वो तो मैं रिपीट करूंगा अभी सब लोगों के लिए। हमने क्या सीखा था? confirmation for PDRS, how to draw PDRS, discount zone, premium zone, okay। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम जोन ये हमने सीखा था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। जस्ट सेकंड, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई करेंसी पेयर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मैं जो लास्ट टाइम मैंने लिया था वही आज रिपीट करूंगा, और फिनिश भी आज ही कर देंगे हम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अरुण सर ने बताया, माधुरी मैडम ने बताया हाउ टू ड्रॉ पीडीआरएस। ओके, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर मतलब आपको पीडीआरएस कैसे ड्रॉ करना है, बराबर है ना? अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन कहाँ होता है, बराबर है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या कैसा होता है ट्रेडिंग में, वो मैंने आपको बता दिया था, बराबर है। ठीक है, चलो आज हम क्या करेंगे, पीडीआरएस का ही नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है, पीडीआरएस का ही नेक्स्ट पार्ट है। हाउ टू ट्रेड विथ फर्स्ट फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन डिफेंस। ठीक है, ये हम लेने वाले हैं आज। ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट ऑलरेडी मैंने सिखाया था, बट बहुत सारे लोग नहीं थे। जिस दिन प्रैक्टिसेस कम आएंगी उस दिन मैं वही करूंगा फिर, बट इस बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, फिर बाद में रिपीट नहीं करूंगा मैं ये अगली बार, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। भला आगे भी जाकर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो तो भी मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, हाउ टू ट्रेड विथ फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन डिफेंस ऑफ पीडीआरएस, ये हमारा पार्ट है जो हम आज सीखने वाले हैं, बराबर है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे आपको सब चीजें पता है ऑलरेडी, आप सब चीजें आपको पता है, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल का पार्ट रहता है जो मैं आपको आपको आज यहाँ पे बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो पहले मैं अप ट्रेंड का आपको समझा देता हूँ, और फिर मैं एक बार डाउन ट्रेंड का आपको समझा देता हूँ, बाद में हम जाएंगे चार्ट में। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है ना, बराबर है ना? इसको एक्चुअली आपको कैसे ढूंढना है, ये ढूंढना तो बहुत सिंपल चीज है, जो मैं एक बार बता दूंगा तो पता चलेगा। बट उसको एक्चुअली आपका जो सेलिंग का और बाइंग का जोन बनता है ना, वो प्रॉपर वहां पे बनता है, वो आपको वहाँ आपको वो स्टडी करने से प्रॉपर पता चलेगा, बराबर है। ठीक है, चलो पहले मैं आप ट्रेंड का आपको बता देता हूँ। पहले मैं आप ट्रेंड का बता देता हूँ, और बाद में मैं आपको डाउन ट्रेंड का बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्ट आपके ये पता चलेंगे, सेलिंग के सेलिंग का एक परफेक्ट एरिया आपको पता चलेगा, सेलिंग का एक परफेक्ट एरिया आपको पता चलेगा, और बाइंग का भी एक परफेक्ट एरिया आपको पता चलेगा इससे। और कहाँ पे आपको एसएल रखने हैं, और कहाँ पे मार्केट आता है तो एक बार एसएल लग गए तो फिर आपको कैसे ट्रेड को फिर आपको किस नजर से देखना है, ये यहाँ पे पता चलता है, बराबर है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगा। थोड़ा डायरेक्ट चार्ट पे गया था मैं पिछले टाइम, बट मुझे थोड़ा सा लोगों के अंदर कंफ्यूजन लगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके जाऊंगा, बराबर है। ठीक है, चलो।
बहुत सिंपल चीज है जो आपको अभी पता पता चलेगी। ठीक है चलो। इसके अंदर कितने आइडिया में मुझे बोल दीजिए आप जरा। इसके अंदर कितने आइडिया में है और कितने सेलिंग पुल बैक्स है हमारे। आ जाओ थोड़ा चैट बॉक्स में। इसके अंदर कितने आइडिया में है और कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स है, मुझे थोड़ा बता दो आप। अब हम लेजी बन गए, मैं तो बहुत लेजी बन गया हूँ। और अभी भी ना, मतलब इन्वायरमेंट इतना इतना बोरिंग है ना पुणे में कि बहुत मतलब मन नहीं करता है, ऐसा लग रहा है कि आराम करो कहाँ पे जाके। और आज मार्केट तो पूरा मतलब रेंज बाउंड था पूरा दिन भर। अभी अभी 1 घंटे, एक आधा घंटे पहले उसने नीचे ब्रेकआउट दिया जो देना था हमारे। 3 सेलिंग पुल बैक है, एक आइडिया में बराबर है, वेरी नाइस। और वहां यहाँ पे आपका ये वाला आपका यहाँ पे हायर लो है, और ये आपका यहाँ पे हायर हाई है, बराबर है। ये आपका यहाँ पे हायर हाई है, और ये आपका बॉस हो चुका है, बराबर है। ये आपका बॉस हो चुका है यहाँ पे। ठीक है चलो। अब यहाँ पे ना आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसे ढूंढना है मैं बता दूंगा। और इसका इंपॉर्टेंस कितना है ये भी मैं आपको आज बता दूंगा, बराबर है। ये आपका अप ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड के अंदर ये आपका एक बुलिश पैटर्न है, यहाँ पे ये बुलिश ट्रेंड का पैटर्न है। जिस जहाँ पे आपका आइडियम है, यहाँ पे हायर हाई है और प्रीवियस आपका हायर लो भी है, बराबर है। अब मैंने आपको पीडीआरएस कैसे अप्लाई करनी है मैंने आपको बोल दिया है, बराबर है। मैंने आपको बोल दिया है पीडीआरएस कैसे अप्लाई करनी है अप ट्रेंड में। मतलब जो आपका स्विंग लो है, यहां से लेकर आपका जो स्विंग हाई है, वहां तक आपको क्या करना है, वहां तक आपको क्या करना है, आपका पीडीआरएस आपको अप्लाई करना है। मुझे बोल दीजिए अप ट्रेंड में जो हम पीडीआरएस अप्लाई करते हैं वो कहां से लेकर कहां तक करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। कहाँ से लेकर कहाँ तक, बहुत सारे कम लोग है ना जो यहाँ पे मैसेज को रिप्लाई करते हैं और वही बेहतरीन प्रैक्टिसेस बेचते हैं। बाकी का मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसे करेंगे यहाँ पे अप्लाई, आप मुझे पूछ दीजिए। मैंने आपको रूल बता दिया है उसका। स्विंग लो से स्विंग हाई तक, बराबर है। स्विंग लो से स्विंग हाई तक इतना तो मैंने आपको पढ़ाया है, बराबर है। इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई तक हम क्या करेंगे, हमारा हमारा पीडीआरएस अप्लाई कर देंगे, बराबर है। अब ये नीचे हमारा डिस्काउंट जोन है, मतलब कम प्राइस में हमें यहाँ से बाइंग करनी है। और ये प्रीमियम जोन है, मतलब हायर प्राइस पे हमें क्या करनी है, सेलिंग करनी है, इसका ये मतलब होता है, बराबर है। अब ये हमारे डिस्काउंट जोन में आ गया और यहाँ से हमारी बाइंग हो गई, बराबर है। यहाँ पे हमारी बाइंग हो गई क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई ना कोई तो एफईजी और ब्लॉक रहेगा, बराबर है। यहाँ पे डिस्काउंट जोन में इस डिस्काउंट जोन में कहीं ना कहीं हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा एक बुलिश पीवाई रहेगा, बराबर है। मतलब एफईजी और क्या रहेगा हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक रहेगा, तो उसको हम बुलिश पीवाई बोल देते हैं, बराबर है। ये रहेगा यहाँ पे, बराबर है। और यहां से मार्केट ऊपर चला जाता है, बराबर है। ये पीडीआरएस में कैसे अप्लाई करना है पता है आपको, बराबर है। और डिस्काउंट जोन में आता है, जितना कम प्राइस में मिलता है आपको उतना वहां से आपको खरीदना होता है। और ये अपना बुलिश पीआई में आ गया डिस्काउंट जोन में, यहां से हमने बाइंग की और मार्केट ऊपर की तरफ हमारे डायरेक्शन पे चला गया हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, बराबर है। अब इसके अंदर अब इसके अंदर भी दो चीजें होती है। एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और एक दूसरा होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। देखो, मतलब मार्केट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हायर टाइम फ्रेम पर 50% रिस्पेक्ट करता है, और लास्ट 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 लाइन ऑफ डिफेंस को कम से कम 90 to 95% रिस्पेक्ट करता है, और 5% उसको ब्रेक करता है या स्वीप करता है, बराबर है। आप देखो मैं यहाँ पे आपको फिर एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके देता हूँ, बाद में मैं आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, और उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बताऊंगा मैं, बराबर है। ठीक है चलो। आप समझो ये आपका डाउन ट्रेंड है, बराबर है। अब मुझे बता दीजिए इसके अंदर आपके कितने आइटम है और कितने कौन से पुल बैक है।
जिन्होंने भी बोला है ना स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक, गलत है। स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक ये अप्लाई करना होता है, ये हमेशा याद रखो। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक बार बोल दिया बोल दिया। और जो लोग, जो मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, उनको सही तरीके से लाइफ टाइम उसके ऊपर ध्यान देके पढ़ाई करेंगे, पेशेंस रखेंगे, उनको मार्केट प्रॉफिट ही देगा, मैं लिख के देता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने खुद के क्लासेस भी चालू किया, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। एक आमर पाटिल करके हैं हमारे बीच में, उन्होंने उनके खुद के क्लासेस चालू किए हैं। उन्होंने मुझे उनके जो फ्लाई वो एक एडवर्टाइजमेंट थी, उसके अंदर सब लिखा है, मतलब नो, हम कोई भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करते, बस स्ट्रक्चर मैपिंग और ब्लॉक्स के ऊपर ही हम करते हैं। तो देखो हमारे बीच में एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस चालू भी की, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है चलो, ये एक आइडियम है और 3 बाइंग पुल बैक्स है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप देखो यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे आइडियम है, बराबर है। और ये हमारा स्विंग लो है और लोअर लो कहते हैं हम इसको, बराबर है। और ये हमारा प्रीवियस और रिसेंट लोअर हाई है, बराबर, या स्विंग हाई बोलते हैं उसको, ये हमारे यहाँ पे है, बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमारा पीडीआरएस हमें अप्लाई करना है स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक, मतलब जो हमारा लोअर लो है वहां से लेकर जो प्रीवियस और रिसेंट हमारा लोअर हाई है वहां तक, बराबर है। ऐसा ड्रॉ करने से हमें मिलता है डिस्काउंट जोन, सॉरी, ऐसा ड्रॉ करने से हमें मिलता है प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन मतलब हमारा सेलिंग का जोन होता है, जहाँ मैक्सिमम जितना प्राइस ज्यादा ऊपर रहेगा उतना सेलिंग मिलता है हमें प्रीमियम जोन से। जी सर, जी सर, कंटिन्यू करिए सर, अच्छा लगा मुझे। और बहुत बढ़िया लगता है कि स्टूडेंट खुद का कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, ठीक है चलो। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका प्रीमियम जोन है, बराबर है, जो हमारा सेलिंग जोन है, यहाँ पे कहीं तो आपका क्या रहेगा, एक बेरिश पीओआई रहेगा, बराबर है। यहीं पे कहीं तो आपका एक क्या रहेगा, बेरिश पीओआई रहेगा। देखो, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करके क्या किया, अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, और फिर नीचे जाते जाते अपना लोअर लो को क्रॉस करके यहाँ पे उसने अपना बॉस कर दिया, यहाँ पे उसने बॉस कर दिया। चलो इतना तो हमें पता है, ये तो हमने सीखा है सर। ये अप ट्रेंड का भी स्ट्रक्चर हमें पता है, डाउन ट्रेंड का भी स्ट्रक्चर हमें पता है, उसके अंदर हमें पीडीआरएस कैसे अप्लाई करनी वो भी पता है। और अप ट्रेंड में ये डिस्काउंट जोन, वहां तो हमारा बुलिश पीआई होना चाहिए, और जो डाउन ट्रेंड है वहां पे जो हमारा प्रीमियम जोन होगा, वहां से सेलिंग करनी तो वहां पे हमारा कोई एफईजी और ब्लॉक होना चाहिए, बराबर। यहाँ तक तो चीजें सही है। बट एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये हमेशा याद रखो। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ये आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। और उसके बाद वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है, और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। मैंने यहाँ पे सेकंड वर्ड बोला था शायद लास्ट टाइम, गलती से बोला था, तो इसको सेकंड ना बोलिए, लास्ट बोलिए आप। मैं बात करते करते बोल गया था शायद, मुझे बाद में मुझे याद आया। तो इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। आप देखो, मैं आता हूँ फिर अप ट्रेंड पे, फिर मैं आता हूँ अप ट्रेंड पे। आप देखो अप ट्रेंड में क्या होता है, आपका जो, देखो ये आपका जो स्विंग लो है और जो आपका हायर लो है, बराबर है, ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या होता है आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब क्या, जो आपका हायर लो है, इसके इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है, मतलब जहां पे आपका हायर लो है, वहां की लिक्विडिटी, मतलब आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मैं इसको नीचे लिख देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देता हूं। देखो व्हाइट कलर कर देता हूं उसको, मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका जो है, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब जो आपका यहाँ पे अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड के अंदर जो आपका रिसेंट और प्रीवियस हायर लो है, देखो, बराबर है, जो हायर लो है वो आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये बस कंसेप्ट समझो, उसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, इसका मीनिंग मैं पहले बताऊंगा आपको, बट ये पहले कंसेप्ट समझना। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, अब यहाँ पे जो हमारा डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहां पे होगा? सब लोग मुझे थोड़ा सा आके बता दीजिए। अब मैंने आप ट्रेंड में आपको बोल दिया है, जो आपका स्विंग लो है और जो आपका हायर लो है, एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आपका लास्ट लाइन 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 ऑफ डिफेंस होता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, बराबर है। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ठीक है, लोअर हाई भी चलता है, स्विंग हाई भी चलता है, बराबर है। तो देखो, ये जो आपका एकदम एग्जैक्ट जो स्विंग हाई है और जो लोअर लो है आपका एग्जैक्ट, ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका ये वाला। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पहले समझो ये पोजीशन कहाँ पे होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की पोजीशन कहाँ पे होती है, और इसका मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा, बराबर है। तो ठीक है चलो, मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों ने बोल दिया है स्विंग हाई और आपका लोअर हाई, स्विंग हाई और लोअर हाई दोनों भी चलता है, कोई बात नहीं, कभी बहुत बार आपका लोअर हाई नहीं होता, वहां पे स्विंग हाई भी होता है, तो उसको हम स्विंग हाई भी बोलेंगे और लोअर हाई भी बोलेंगे, बराबर है। तो ठीक है, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड में जो आपका लोअर हाई है और जो स्विंग स्विंग हाई है, वो हो गया आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमने यहाँ पे पता करवाया कहाँ पे है, बराबर है, जहां पे आपका चौक भी होता है, बराबर है, जहां पे आपका चौक भी होता है वहां पे आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये भी आप ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बराबर है। अब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, अब आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है ये याद रखो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका, देखो, जब भी आपका आईडीएम होता है, बराबर है, जब भी आपका अप ट्रेंड का आईडीएम होता है, बराबर है, उसके नीचे वाला जो आपका फर्स्ट एफयूजी रहेगा, उसके नीचे वाला जो आपका फर्स्ट एफयूजी रहेगा, इसके नीचे वाला जो आपका फर्स्ट एफयूजी रहेगा, वो रहेगा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो रहेगा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैं इसको इम्बैलेंस कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आईडीएम है, इस आईडीएम के नीचे वाला वेरी फर्स्ट जो आपका एफवीजी रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, वो होगा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो होगा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसका मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये वाला, मतलब आईडीएम के नीचे, आईडीएम के नीचे जो आपका फर्स्ट एफयूजी बनता है, जो आपका फर्स्ट इम्बैलेंस बनता है, वो होता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और जो आपका स्विंग लो होता है अप ट्रेंड में, या जो आपका हायर लो होता है, वो होता है आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बराबर है। इतना याद रखना, और सेम वैसे ही यहाँ पे भी, सेम ऐसा ही यहाँ पे भी, देखो ये जो आपका इंडुसमेंट हुआ है यहाँ पे आपका जो आईडीएम हुआ है, बराबर है, उसके ऊपर वाला जो फर्स्ट एफयूजी रहेगा, देखो उसके ऊपर वाला जो फर्स्ट एफयूज रहेगा, दैट वुड बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट वुड बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब ये लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ये आपको अभी समझाऊंगा मैं यहाँ पे, बराबर है। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आपका स्विंग हाई और लोअर हाई आपका लास्ट 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 लाइन ऑफ डिफेंस, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों की, यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों की। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊंगा, चीजें देखो कितनी बेहतरीन बनेंगी धीरे धीरे आपके सामने। सब लोग मुझे बता दीजिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं, मैंने ये प्रॉपर ड्रॉ करके यहाँ पे रखा है और वो मैंने बता भी दिया है। आपके डायरी में रूल लिख सकते हैं आप, आईडीएम के अप ट्रेंड में आईडीएम के नीचे वाला जो आपका फर्स्ट एफयूजी है, दैट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बराबर है। और डाउन ट्रेंड में आपका जो इंडस्टमेंट होता है उसके ऊपर वाला जो फर्स्ट एफयूज है, दैट इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और
आप ट्रेंड में जो आपका हायर लो है और जो स्विंग लो है, दैट इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। और डाउन ट्रेंड में जो आपका स्विंग हाई है और जो लोअर हाई है वो आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। दैट्स इट। बराबर है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो क्लियर है। ठीक है, पीवाई के ऊपर भी पीवाई के नीचे भी, पीवाई के नीचे ही रहता है आपका हमेशा। जो आपका बुलिश पीवाई रहता है ना, एक्सट्रीम वाला, जो हायर लो या लोअर हाई के नीचे ही रहता है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर है चीजें। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं इस जगह पे लिखूंगा। अब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का इंपॉर्टेंस क्या है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं यहाँ पे बीच में लिखूंगा। बट मैं आपको सब लोगों को पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से क्या है? आपको क्या लगता है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या होता है और जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसका मतलब क्या होता है? आपके हिसाब से क्या है ये? हाँ, स्टॉप लॉस तो सही आंसर है। स्टॉप लॉस तो सही आंसर है। जोन एंड स्टॉप लॉस ये भी सही आंसर है। और क्या पता चलता है आपको, मैं जब लाइव चार्ट में दिखाऊंगा ना। हाँ, कंफर्मेशन राइट ट्रेड ये भी सही है। ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंट्री जोन एंड एसएल, एंट्री जोन एक्यूरेट एक्यूरेट एंट्री एरिया, ओके ये भी सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एकदम प्रॉपर पद्धति से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, बराबर है। देखो पहली चीज ये है, ये चीज है पहली, कि जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे क्योंकि ये आपसे ना फिर भूल जाओगे आप लोग। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, देखो ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं इसका मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आपका समझो मैं आप ट्रेंड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखो मैं आप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहने जा रहा हूं अभी। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम जोन में आता है आप ट्रेंड में। हमेशा याद रखो, मैं आपको पहली बार बोल देता हूं, ये चीज जो लोग भूलेंगे वो मतलब फिर ये समझने में उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, देखो जब आपने इस तरह से हायर हायर लो और हायर हाई के बीच में जो आपने पीडीआरएस ड्रॉ कर दी, अब जब पीडीआरएस आप ड्रॉ करते हो, बराबर है, तब आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं कहता हूं 70 to 80% ये आपके इस प्रीमियम जोन में आता है। किस में आता है? ये प्रीमियम जोन में आता है। आप ट्रेन की बात करता हूं मैं, चलो मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, ऊपर लेता हूं मैं थोड़ा सा, चलो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है आपके यहाँ पे प्रीमियम जोन में आता है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, ये अप ट्रेंड है, इसके अंदर हमने पीडीआरएस ड्रॉ कर दी है, बराबर है, और हमें डिस्काउंट जोन से हमेशा क्या करनी है, बाइंग करनी है। बट आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो रहता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्रीमियम जोन है, बराबर है, आप ट्रेन में आपका जो प्रीमियम जोन है इसके अंदर ही आता है। मैं आपको बोल देता हूं उसके इसके अंदर ही आता है। तो मुझे बोल दीजिए, आप इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से बाइंग करोगे? देखो मेरा कहना एक बार सब लोग सुन लो, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आप ट्रेंड में आपके किस में आता है, प्रीमियम जोन में आता है ये। तो आप मुझे बोल दीजिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो रहेगा आपका, जो इम्बैलेंस रहेगा और इम्बैलेंस के नीचे जो ब्लॉक रहेगा, वहां से आप बाइंग करोगे क्या? नहीं करोगे, वेरी नाइस। नहीं करोगे, नहीं करोगे।
नहीं करोगे, नहीं करोगे, बराबर है। इसीलिए इसीलिए इसके एक्यूरेसी लेवल जो होती है ना, वो 50% से भी कम होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्यूरेसी लेवल। इसके एक्यूरेसी लेवल जो होती है, ये लेस देन, मैं चार में बताऊंगा, लेस देन 50% होती है, लेस देन 50% होती है। क्योंकि क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे आता है आपके, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ये कहाँ पे आता है, प्रीमियम जोन में आता है। मतलब आप ट्रेंड की बात करूं तो, और डाउन ट्रेंड की बात करूं तो कहाँ पे आता है ये कहाँ आता है, डिस्काउंट जोन में आता है। मैं वो भी बताऊंगा आपको। प्रीमियम जोन, अप ट्रेंड में, बराबर ना, अप अप ट्रेंड में, बराबर है। एंड डिस्काउंट जोन कहाँ पे आता है आपका, डाउन ट्रेंड में। चलो मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया है। देखो, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। खांसी अभी भी है मुझे। देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अप ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है आपका प्रीमियम जोन में, बराबर। मतलब जहां पे सेलिंग होती है तो वहां पे हम कभी भी बाइंग नहीं करेंगे, बराबर है। और डाउन ट्रेंड में जो आपका डिस्काउंट जोन है, इसके अंदर आएगा आपका ये वाला क्या, कि आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80%, ये कहाँ पे आएगा आपका, देखो कहाँ पे आएगा आपका ये आपका आएगा डिस्काउंट जोन में। मतलब डाउन ट्रेंड में जो डिस्काउंट जोन है वहां से तो हम बाइंग सेलिंग नहीं करते, हम करते हैं प्रीमियम जोन से। तो देखो, इसलिए इसके एक्यूरेसी लेवल अप ट्रेंड के भी और डाउन ट्रेंड में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसकी एक्यूरेसी लेवल लेस देन 50% होती है। हाँ, इसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा नीचे जाता है, और फिर आपका ब्रेक इवन रहेगा या आपका एसएल रहेगा, वो लेकर फिर ऊपर चला जाता है। मैं ये आपको इसमें बताऊंगा, किस में बताऊंगा, लाइव चार्ट में बताऊंगा, डोंट वरी। बट ये कंसेप्ट यहाँ पे समझो, ये इंपॉर्टेंस है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, ये आपको पता होना चाहिए। अब अब मैं आपको बोल देता हूँ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और भी चीजें हैं, और भी चीजें, डोंट वरी, मैं एक के बाद एक बताऊंगा आपको। उस दिन मैंने बहुत शॉर्ट में पढ़ाया था ये, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है। चलो, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। चलो, अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो आपका हमेशा स्विंग लो पे आता है या हायर लो पे आता है, या स्विंग हाई पे आता है या लोअर हाई पे आता है, बराबर है ना, बराबर है। और इसके ऊपर हमेशा आपका एक्सट्रीम वाला बुलिश पे रहता है, ये हमेशा याद रखो। यहाँ पे यहाँ पे आपका डिस्काउंट जोन होता है, ये हमेशा याद रखो। और यहाँ पे आपका प्रीमियम जोन होता है, ये याद रखो। तो मार्केट आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है, जो एक्यूरेसी लेवल है, वो मोर देन 95% रहती है, मोर देन 95% रहती है। और इसका रीजन क्या है, कौन बता सकता है मुझे इसका रीजन, मुझे बता दीजिए। चलो, आप अब आपको पता ही है, मोर देन 95%, चलो मुझे बता दीजिए आप लोग। मोर देन 95% इसका एक्यूरेसी लेवल रहता है, मोर देन। क्या रीजन रहेगा इसका, नहीं, नहीं, हम सीख क्या रहे हैं, तो वो नाम चाहिए मुझे वहां पे। एक्सट्रीम पीओआई तो हम आपको, तो मैं ऐसे पीडीआरएस नहीं पढ़ाऊंगा। देखो, तो भी एक्सट्रीम पीओआई से भी आप बाइंग करोगे, बट उसके साथ और हमारे कंफर्मेशन है पीडीआरएस। एक्सट्रीम पीओआई आपका कहाँ पे आता है, पीडीआरएस में आता है। तो क्या होना चाहिए, आप ट्रेंड में आपका जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके एक्यूरेसी लेवल
मोर देन 95% है। तो इसका रीजन क्या है, अप ट्रेंड में रीजन क्या है और डाउन ट्रेंड का रीजन क्या है, बता दीजिए मुझे। मुझे बता दीजिए अप ट्रेंड में क्या रीजन है। और भी कुछ चीजें हैं, मैं बताऊंगा आपको, बताना बाकी मुझे, ये इतने में कुछ नहीं होगा। डाउन ट्रेंड। प्रीमियम जोन। बराबर है। नहीं, हम वो नहीं सीख रहे सर, हम आइडियल फर्स्ट एंट्री मॉडल आपका बराबर है, जो मैंने ऑलरेडी भी एक्यूरेसी लेवल उतनी बताई थी आपको वहां पे भी, बट ये पता होना चाहिए आपको, आपका जो एक्सट्रीम पीओआई है, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा पीडीआरएस जब आप अप्लाई करते हो तो ये हमेशा आपके डिस्काउंट जोन में आता है। मतलब यहाँ पे आपको सस्ते में बाइंग मिलती है अप ट्रेंड के, अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में आपको जहां पे आपका कोई भी करेंसी महंगा रहेगा वहां पे आपको सेलिंग मिलती है। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपका अप ट्रेंड में एक्सट्रीम पीओआई ये डिस्काउंट जोन में आता है, और डाउन ट्रेंड में आपका जो एक्सट्रीम बेरिश पीओआई वो हमेशा प्रीमियम जोन में आता है। ये हमेशा याद रखो, और सिंपल चीज है, जो चीज महंगी होती है वो बेची जाती है, और जो चीज सस्ती होती है उसको हमें बाय करना होता है। डिस्काउंट मतलब कम रेट में बाय करना, और प्रीमियम मतलब ज्यादा प्राइस पे सेल, ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल करना, ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। बराबर है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। अब अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बहुत बार क्या होता है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आप करके रखते हैं, बराबर है, आप आपका बेरिश पीओआई और बुलिश पीओआई भी ड्रॉ करके रखते हो, बराबर है, और वहां पे मार्केट आता भी है और रिस्पेक्ट करके जाता भी है, बट जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रहता है, उसको मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता है, नीचे जाता है, और फिर आपने एक्सट्रीम पीओआई पे जाकर उसका ट्रेंड वो कंटिन्यू करता है फिर, बराबर है। ये आपको भी ये पता है, बट आप ये पीडीआरएस से भी आपको और कंफर्मेशन होगा कि कभी भी आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। यदि यदि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी प्रॉपर अप ट्रेंड में डिस्काउंट जोन में हो तो इट्स कूल, और आपके जो डाउन ट्रेंड में प्रीमियम जोन में हो तो इट्स कूल, बट उल्टा होता है तो वहां पे आपको कभी भी पेशेंस रखना है, वहां पे आपको बाइंग सेलिंग करनी नहीं है। वहां पे क्या होता है, छोटा टारगेट मिलता है आपका, बाद में ब्रेक इवन भी हिट होता है, और बहुत बार आपके एसएल भी लगते हैं। तो याद रखना हमें हमेशा, जब आप यहां से आगे हमेशा पीडीआरएस अप्लाई करनी है, स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर करनी है, और बाद में पीडीआरएस आपको अप्लाई करनी है, और देखना है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे आता है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे आता है। और जहां पे आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वहां मार्केट आने के लिए थोड़ा वक्त लेता है, बट वहां पे आपको बहुत अच्छी बाइंग और सेलिंग मिलती है। ये हमेशा याद रखना है आपको, बराबर है। अब सेकंड चीज ये है, आप थर्ड चीज है जो मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ, देखो, थर्ड चीज है, इससे आपको इससे आपको ना प्रॉपर प्रॉपर आपको ना ये मिलते हैं। अब मैं आपको जो जब जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा ना, उसके अंदर पीडीआरएस अप्लाई होने वाला है, ये यहाँ पे याद रखो। आप देखो थर्ड चीज, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, आपको ना प्रॉपर जोन मिलते हैं, प्रॉपर सेलिंग और बाइंग जोन्स मिलते हैं। दिस इज द थर्ड थिंग, बराबर है। दिस इज द थर्ड थिंग। तीसरी चीज क्या है, इस पीडीआरएस से आपको प्रॉपर सेलिंग जोन का पता चलता है, बराबर है, प्रीमियम जोन, और प्रॉपर बाइंग जोन का पता चलता है, ये आपका डिस्काउंट जोन, बराबर है, ये थर्ड चीज है। और फोर्थ चीज ये है, फोर्थ चीज ये है, जब आपको प्रॉपर सेलिंग और बाइंग जोन्स आपको पता चलते हैं तो आपके ये सेल्स आपको कहाँ रखने हैं ये भी पता चलता है।
सिंपल टू फिक्स स्टॉप लॉसेस। सिंपल टू फिक्स स्टॉप लॉस मतलब इसकी वजह से आपको पता चलता है आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। बराबर है। कहां पे गलत टाइप हुआ है मुझसे सर? फर्स्ट पॉइंट में गलत टाइप हुआ है जोन। ओके, देख लेता हूं मैं। लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, प्रीमियम जोन अप ट्रेंड, डिस्काउंट जोन डाउन ट्रेंड, एक्यूरेसी लेवल, फिर लास्ट लाइन डिफरेंस एक्यूरेसी लेवल, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में डिस्काउंट जोन और डाउन ट्रेंड में प्रीमियम जोन। बराबर है। प्रॉपर सेलिंग और बाइंग जोन्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो ठीक है, जो भी करेक्शन रहेगा वो करवा के लीजिए आपको, कोई बात नहीं है। बराबर है। ठीक है, सिंपल टू फिक्स योर स्टॉप लॉसेस मतलब ये पीडीआरएस के वजह से आपको समझ में आता है कि आपके स्टॉप लॉसेस कहां पे होने चाहिए। बराबर है। अब सेकंड, आप फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पार्ट है, आप आपको वैसे भी पीडीआरएस से पहले भी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होता है ये पता चलता है। बराबर है। बट यहाँ पे आपको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो रहती है आपकी अप ट्रेंड की और डाउन ट्रेंड की, वो आपको क्या बता देती है? कौन बता सकता है मुझे? कौन बता सकता है मुझे? लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बराबर है। आपका जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो आपको पता देती है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिनोट्स स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिनोट्स स्ट्रक्चर शिफ्ट, दैट्स इट। मतलब ये सब चीजें आपको पीडीआरएस के अप्लाई करने से पता चलती है। बस स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी, इसके अंदर हमारे सब बायसेस डाल दिए, पीओआईज हमने ड्रॉ कर दी। बट यदि आप पीडीआरएस की वजह से आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्यूरेटली पता चल रहा है, तो आपको आपका और कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मुझे एक्चुअली कहां से बाइंग करनी है, मुझे कहां से एक्चुअली बाइंग करनी है और कहां से मुझे एक्चुअली सेलिंग करनी है, ये आपको वहां पता चलता है। बराबर है। तो मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये मैं अभी आपको लाइव चार्ट में जाके दो दो एग्जांपल इसके दिखाऊंगा। दो डाउन ट्रेन के सिखाऊंगा और दो डाउन ट्रेन के आपको मैं बताऊंगा। बराबर है। बट यहाँ तक मुझे बोल दीजिए ये क्लियर है क्या? क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में छोड़ दूंगा। और ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, ऐसा कोई बात नहीं कि 4 आवर के ऊपर ही करता है। ये हर टाइम फ्रेम पर वर्क करता है। बट लोअर टाइम फ्रेम पर आप जितना जाओगे उतना थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बढ़ता है, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। बस बाद में ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पहले पीडीआरएस कैसे अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए। बाद में पीडीआरएस में हमारे जो अप ट्रेंड में कौन से जोन से हमें बाइंग करनी होती है वो पता होना चाहिए। बराबर है। फिर डाउन ट्रेंड में कौन से जोन से हमें सेलिंग करनी है वो नाम पता होना चाहिए। बराबर है। फिर इसके अंदर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें कैसे ड्रॉ करना है ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें हमारे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे, ये सब इसके वजह से क्लियर हो जाते हैं। तो इसके वजह से ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस और जो ये रहता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक्यूरेसी लेवल है, वो भी और प्रॉपर हो जाती है। और आप सही रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से और पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना चालू कर देते हो। बराबर है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ। आपकी कमिटमेंट है जो आपको बेहतरीन ट्रेडर बनाएंगी। मैंने तो जितना देना है, मुझे लगता है मैंने बहुत
ज्यादा चीजें दी है, हाँ बहुत सारी ज्यादा चीजें मैंने नहीं दी है, वो भी मुझे पता है। बट जो काम करने वाली चीज है वो सबसे प्रायोरिटी बेस पर मैंने आपको दी है। अब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका कमिटमेंट और आपका जो ये है प्रैक्टिस रहेगा, और जो आपका फोकस रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको धीरे धीरे बेहतरीन ट्रेडर बनाएगा। बराबर है, ठीक है चलो। आप मुझे बोल दीजिए कौन से करेंसी पेयर के अंदर मैं आपको ये चीजें करवा के दिखा दूं। कौन से भी करेंसी पेयर दीजिए, बीटीसी, गोल्ड, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं बीटीसी भी लेता हूँ, गोल्ड भी लेता हूँ और यूरो यूएसडी भी लेता हूँ। बराबर है, ठीक है चलो। मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब ये रेट कर देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखो कितना सिंपल है, एक एक सेकंड के अंदर, नैनो सेकंड के अंदर चला गया वो। मतलब ड्रॉ करते समय घंटा लगता है, 2-2 घंटे लगते हैं, निकालते समय 1 सेकंड भी नहीं लगता। ठीक है, गोल्ड का मैं डाउन ट्रेंड के दो एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, खुद गोल्ड के यहाँ पे। फिर यूरो यूएसडी के मैं दो अप ट्रेंड के एग्जांपल्स बता देता हूँ। बराबर है, ठीक है चलो। मैं क्या कर देता हूँ, ये सब निकाल देता हूँ यहाँ से अभी, प्रॉपर समझाता हूँ आपको। प्रॉपर समझो, तो यहाँ से क्यों थोड़ा सा ये रिट्रेस जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट पीओआई है यहाँ पे, यहाँ पे समझो, यहाँ से रिवर्स निकलता है, चौक करता है, तो फिर ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा ऊपर वाला, फिर अप ट्रेंड देखना है बस, बात कुछ नहीं। आप देखो रिसेंट वाली बात ये है हमारी यहाँ पे, आप देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें यहाँ पे ये करना है। तो पहले हमें क्या करना है, एक तो स्विंग हाई और स्विंग लो हमें पहले डिस्कवर करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। ये हमारे यहाँ पे बॉस है, बराबर है, ये हमारे यहाँ पे बॉस है, बराबर, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे बॉस है, तो ये हमारा स्विंग हाई है, बराबर, ये हमारा स्विंग हाई है, और उसको ही हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। बराबर है, इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। बराबर है, मार्केट यहाँ बॉस करके नीचे आता है और यहाँ पे आपका आईडीएम कर देता है, तो ये आपका होगा यहाँ पे स्विंग लो, और उसको आप बोलेंगे लोअर हाई बोलेंगे आप, बराबर है, सॉरी लोअर लो बोलेंगे आप इसको। देखो बराबर है, ये आपका लोअर लो, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम हुआ है, ये आपको भी पता है, बराबर है। और ये आपका बॉस है, तो ये आपका स्विंग हाई, मतलब लोअर 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 हाई आपका यहाँ पे है, बराबर है, ठीक है। तो समझो आपका यहाँ पे आईडीएम होने के बाद, चलो मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देख लेता हूँ कहाँ पे आईडीएम होता है। यहाँ करके गया था, देखो कोई काम करना, चलो ठीक है, ये आपका यहाँ पे समझो, ये आपका यहाँ पे आईडीएम है। मैं 4 आवर पे शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है चलो। ठीक है चलो, अब ये आपका लोअर हाई और ये आपका लोअर लो, स्विंग स्विंग हाई और स्विंग लो आपको मिल गया, और आपका आईडीएम भी आपको मिल गया, बराबर है। आईडीएम के ऊपर वाला जो आपका फर्स्ट एफईजी रहेगा, देखो ये वाला, यहां से लेकर यहां तक इम्बैलेंस, बराबर है। दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो मुझे बोल दीजिए इसके अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया है आपको, बराबर है, तो एक $4-5 का आपको प्रॉफिट दिया होगा, बट फिर ये आपका ब्रेक इवन लेके एसएल हंटिंग करके ऊपर ही चला गया, क्योंकि इसके एक्यूरेसी लेवल मैंने आपको बोली है कि 50% से भी कम है। तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा क्या करना है, आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको ड्रॉ करना है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपको ड्रॉ करना है। देखो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ड्रॉ कर दिया, अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और सॉरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या रहेगा, देखो यहां से लेकर ये इस एफईजी से लेकर ये पूरा आपका बेरिश पे है, ये ऊपर वाला, बराबर, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया।
और ये लोअर हाई का जो हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बराबर है। आप क्या करना है हमें, आप क्या करना है हमें, पीडीआरएस हमें अप्लाई करनी है, जो आप पहले भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो यहां से लेकर इस पॉइंट तक मैं कर देता हूं पीडीआरएस अप्लाई। ठीक है, देखो मैंने यहां पर पीडीआरएस अप्लाई कर दिया। आप देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो इम्बैलेंस है, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, बट उसका ब्रेक इवन और आपका जो एसएल है लेकर मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ये जो आपका इम्बैलेंस है और जो आपका एफईजी है और जो आपका क्या है आपका फर्स्ट लाइन में डिफेंस है, वो कौन से जोन में, मुझे बता दीजिए। यहाँ पे देख लो, मुझे बता दीजिए यहाँ पे कौन से जोन में है। मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंस के अंदर वो पॉइंट लिख के दिया है, कौन से जोन में, देखो। तो ये आपको देखने से पता चलना चाहिए कि भाई ये मेरा मेरे जोन में नहीं है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुझे मेरे लिए काम नहीं करेगा। बता दीजिए मुझे कौन से जोन में है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये कौन से जोन में है। वेरी नाइस मैडम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये है आपका डिस्काउंट जोन में। ये कहाँ पे आपका, ये टू बी पॉज है मेरा, ये है आपका डिस्काउंट जोन में। देखो ना, मैक्सिमम पार्ट इसका डिस्काउंट जोन में, मैक्सिमम थोड़ा सा पार्ट प्रीमियम जोन में है, बट दैट इज नॉट अलाउड। मैक्सिमम पार्ट इसका डिस्काउंट जोन में पीडीआरएस के बाद। तो यहाँ पे आप सेलिंग ना करें बेटर रहेगा। और ये आपको स्काल्प स्काल्प सेलिंग करते कहते हैं उसको, यहाँ पे आप स्काल्पिंग कर सकते हैं, थोड़ी एक $5-6 की कर सकते हैं, बाद में आप उसको भूल जाना। बराबर है। आप देखो फिर मैंने पीडीआरएस में आपका जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और जो आपका बेरिश पीओ है, ये आपका प्रॉपर आपका प्रीमियम जोन में है। देखो मार्केट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक करके कहां पे गया, प्रीमियम जोन में गया। और प्रीमियम जोन में कहां पे गया, आपका जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, मतलब जो आपका बेरिश पीओ है, देखो उसको टैप करके नीचे निकला। अब टैप किया है उसने 2403 पे, और नीचे गया है कम से कम 2370, मतलब कम से कम $29 का मूवमेंट है आज का। देखो $29 का मूवमेंट है आज का ये, बट ये बहुत सुबह सुबह हुआ था, मार्केट कब चालू होता तभी शायद वो ऊपर जाके नीचे आया था। बराबर है। तो देखो इस तरह से आपको पीडीआरएस अप्लाई करनी होती है। इसके अंदर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ड्रॉ करना होता है, और आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका कौन से जोन में आता है वो भी देखना होता है। यदि आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रॉपर सब का सब ये आपका यदि प्रीमियम जोन में है, तो वहां से भी आपको अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी, ये भी याद रखना है पॉइंट मेरा। यदि आपका ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये पूरा आपका प्रीमियम जोन में होता, या मैक्सिमम पार्ट, देखो यहाँ पे क्या 70% डिस्काउंट में है और 30% आपका प्रीमियम में है, मतलब ज्यादा तो डिस्काउंट में, वैसे ही ये मैक्सिमम पार्ट आपका प्रीमियम प्रीमियम जोन में होता, तो वहां से भी आपको सेलिंग अच्छी मिलती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमको हमेशा याद रखना होता है। बराबर है। ये हो गए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, ये हो गए यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो मैंने सिखाया है, प्रॉपर उस तरह से काम करता है। बट इससे पहले आपको मैंने क्या सिखाया था, आईडीएम हुआ, इम्बैलेंस है, सेलिंग की एंट्री ढूंढो। बराबर है। फिर मैंने सिखाया था कि ये बेरिश पे है, वहां से भी आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर एंट्री ढूंढो। बट आप पीडीआरएस की वजह से आपके नॉलेज में और मतलब एक एक चीज बढ़ गई है, एक और नॉलेज बढ़ गया है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको प्रीमियम या डिस्काउंट जोन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए जब आप पीडीआरएस अप्लाई करते हो। और जब आप पीडीआरएस अप्लाई करते हो तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका कहां पे आता है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका कहां पे आता है, ये जब आपको पता चलेगा, तो आपका सेलिंग का जोन डाउन ट्रेंड में प्रॉपर बनेगा और बाइंग का जोन आपका अप ट्रेंड में प्रॉपर बनेगा। बराबर है। ये हो गया गोल्ड का एग्जांपल डाउन ट्रेंड का। बराबर है। ये ऊपर भी है, ये ऊपर वाला भी है, ये भी सही एग्जांपल है। इसके अंदर भी आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और वहां से ही मार्केट ने नीचे अपना कल्टी मारी है। यहाँ पे भी देख लो, इसके अंदर भी, इसमें कोई मतलब ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी बना है, इसमें कोई मतलब ये गुंजाइश नहीं है। बराबर है। तो चलो मैं अभी आपको एक अप ट्रेंड का एग्जांपल बता देता हूँ, यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी का एक अप ट्रेंड का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे भी देखो डाउन ट्रेंड में सेम एग्जांपल लागू लागू होता है। डाउन ट्रेंड में भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपको यहाँ पे श्योर शॉट मिलेगा, यदि आप प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आप ड्रॉ करेंगे तो। बराबर है, ड्रॉ करेंगे तो या प्रॉपर तरीके से आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है यूरो यूएसडी का पेयर। बराबर है, ये है यूरो यूएसडी का पेयर। अब इसके अंदर देखो, ये वाला जोन कंसिडर करेंगे हम। देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है। बराबर है, यहाँ पे आईडीएम हुआ है तो आपका ये वाला स्विंग हाई कंसिडर हो गया। बराबर है, स्विंग हाई आपका कंसिडर हो गया। बराबर है, अब आपका स्विंग लो कहां पे है? अब आपका स्विंग लो कहां पे है? आपका स्विंग लो है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कि वहां पे ही आपका स्विंग लो है क्या, क्योंकि मुझे वहां पे आइडिया मिलता है तो वो आपका स्विंग लो मैं कहने के लिए कोई नहीं होगा मेरे लिए। जस्ट मिनट। ठीक है, मैं 4 आवर में शिफ्ट हो जाता हूँ। स्विंग लो उसको आप कह सकते हैं, वहां पे आइडियम नहीं है तो भी आप उसको स्विंग लो कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है। बराबर है, मैंने आपको बोल दिया है कि हर बार आपको स्विंग हाई और स्विंग लो के लिए आइडियम की जरूरत नहीं होती। तो इनवैलिड स्विंग हाइज और मतलब स्विंग लोज भी आपको पीडीआरएस के ऊपर अप्लाई करना मतलब रूल्स के हिसाब होता है। मैंने ये पीडीआरएस जब आपको सिखाया तब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। बराबर है, आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लीजिए आप समझो आपको क्या करना है। पीडीआरएस आपको अप्लाई करना है। देखो ये जो आपका स्विंग लो है, बराबर है, ये जो आपका स्विंग लो है, यहां से आप अप्लाई करोगे। आपका जो स्विंग हाई है यहां तक करोगे। बराबर है, स्विंग हाई तक अप्लाई करोगे। देखो मार्केट यहां से ऊपर चला गया। बराबर है, और आइडियम करके नीचे आया तो कहां पे आया? देखो ये आपके डिस्काउंट जोन पे आया और फिर यहां से ऊपर आपका बॉस करके निकला, यहाँ पे ये वाला आपका बॉस। अब बात यहाँ पे नहीं रुकती, अब यहाँ पे हमें ढूंढना है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बराबर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पे मुझे बता दो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक ही जगह पे है। देखो ये वाला छोटा सा आपका इम्बैलेंस और ये आपका बुलिश पीओ है, ये आपका बुलिश पीओ है। और ये आपका जो स्विंग लो है यहाँ पे, ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखो मुझे बता दीजिए, इस आइडियम के नीचे, इस आइडियम के नीचे ये जो फर्स्ट एफवीजी है, बराबर, ये जो फर्स्ट एफवीजी है, देखो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बराबर है, और वही एफवीजी विथ ब्लॉक आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बराबर है, और देखो और दोनों भी कहां पे है? आपके प्रॉपर डिस्काउंट जोन में है। बराबर है, प्रॉपर डिस्काउंट जोन में है, क्योंकि आईडीएम के ऊपर यहाँ पे आपका कोई इंबैलेंस होता है, कोई एफएच होता है, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारा रूल क्या है? आईडीएम के नीचे हमारा जो फर्स्ट एफएच है आप ट्रेन का, वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। बराबर है, और जो हमारा स्विंग लो है उसके ऊपर वाला जो हमारा बुलिश पीओआई रहेगा वो हमारा लास्ट लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। बराबर है, आप देखो हमारा जो एफईजी और हमारा जो बुलिश पीओआई और हमारे जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो सब डिस्काउंट जोन में आ रहे हैं नीचे। अब देखो मार्केट सही तरीके से बुलिश पीओआई में आ गया, और आपका बुलिश पीओआई कहाँ पे है? डिस्काउंट जोन में पीडीआरएस के अंदर, और यहीं से मार्केट उठकर ऊपर चला गया। दैट्स इट। कितना मतलब एक्यूरेसी लेवल देखो यहाँ पे कितनी है। एक्यूरेसी लेवल मतलब आप मतलब सोच में पड़ जाओगे, इतनी एक्यूरेसी लेवल आपको मिलेंगे यहाँ पे। पीडीआरएस अप्लाई करो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ड्रॉ करो। बराबर है, मार्केट को उसके अंदर आने दो डिस्काउंट जोन में और उठाओ, बट दैट्स इट, सिंपल है। और अब यहाँ पे
अब यहाँ पे आपका ये डिस्काउंट जोन है, इसके अंदर ही आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर अपना इम्पल्सिव मूव देकर चला गया। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? आप ट्रेंड का एग्जांपल क्लियर हो गया आपका। मैंने क्या बोला था आपको, आपके डिस्काउंट जोन में यदि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आती है तो वो आपका प्रॉपर बाइंग का जोन होता है, क्योंकि वो डिस्काउंट जोन में आता है। बट यही आपका जो एफईजे ऊपर रहता इस प्रीमियम जोन में, तो वो आपके लिए काम का नहीं रहता, ये भी मैंने आपको बोल दिया है। तो कुछ चीजें आप लिखा करो, लिखते रखो, लिख कर रखो, ताकि वो आपको आगे जाके फायदेमंद होगी। ठीक है, चलो मैं बीटीसी का एक एग्जांपल देख लेता हूँ। कौन सी भी करेंसी पेयर ले लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। चलो आप करंट में ही काम करेंगे हम। यहाँ पे आपका बेरिश चौक था, और ये फिर आपका यहाँ पे बुलिश चौक, ये वाला। बराबर है। आप देखो, इस करंट ट्रेंड की बात करेंगे हम, जो करंट में चल रहा है ना, उसके बारे में हम यहाँ पे हमारा ट्रेड पकड़ेंगे। बराबर है। इस करंट सिनेरियो में अभी ये तो बुलिश ट्रेंड ही है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश पीओआई कर दिया है उसने फिर। बराबर है, बुलिश चौक कर दिया इसने, ये वाला आपका था बेरिश चौक था, ये वाला। बराबर है, मार्केट नीचे आया। बराबर है, ये वाला नीचे का जो पीओआई है उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कंसेप्ट नाउ, ये हमें इसके बारे में नहीं सोचना है। अब इसके बारे में सोचना है हमें। आप देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, क्लियर कट है, चौक हो गया। बराबर है, चौक के बाद मार्केट नीचे आया। देखो चौक, चौक ब्लॉक एंट्री मॉडल था यहाँ पे, फिर नीचे आया। बराबर है, और इस पीओआई से और इस एफयूजे उठ के ऊपर चला गया। बराबर है, यहां से ऊपर उठ के चला गया। आप देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या बन रहा है, ब्रॉडली जो थॉट करेंगे आप, ब्रॉडली थॉट करेंगे तो ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है, और ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है। बराबर है, और यहाँ पे आपका होगा आईडीएम। जब चीजें आपके सामने सही तरीके से बन रही है, तो उसको उतनी सिंप्लिसिटी से आप लिया करो, उतनी ही सिंप्लिसिटी से आप लिया करो जब वो आपको प्रॉपर दिखाई दे रही हो। बराबर है, तो फिर आप क्या करेंगे, सर यहाँ पे बॉस हुआ है अभी। बराबर है, ये आपका बॉस हुआ, ये भी सही है, मैं गलत नहीं कहता इसको, ये भी आपका बॉस है, ये भी सही है। बराबर है, ये आपका, क्योंकि यहाँ नीचे मार्केट आने के बाद फिर यहाँ पे आईडीएम होगा आपका लोअर टाइम फ्रेम पर, और फिर यहाँ पे बॉस करके मार्केट नीचे आया। बराबर है, और यहाँ पे कहीं आपका आईडीएम होगा। बराबर है, ये आईडीएम होगा। बराबर है, बट यहाँ पे और एक चीज आपको सोचनी है, यहाँ पे और एक चीज आपको मोटा मोटी सोचनी है कि ये जब आपका ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ये ऊपर से आ रहा है, तो स्ट्रक्चर आपके सामने सही बन रहा है। यहाँ पे आईडीएम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, टू बी आईडीएम का, तो इसको आप कंसिडर करिए हमेशा। बराबर है, और आपका स्विंग लो कहां से होगा, आप यहाँ पे देख लो, ये होगा, ये होगा आपका स्विंग लो यहाँ से, यहाँ से। ये बुलिश कैंडल ही है, इसको मैं कंसिडर करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कंसिडर करूंगा इसको। देखो, आप देखो आपका डिस्काउंट जोन कहाँ पे आ रहा है। देखो, अभी आईडीएम हुआ नहीं है, आईडीएम स्विप करके डिस्काउंट जोन में ही आपका सब चीजें आ रही है। देखो, ये आपका कॉम्प्रोमाइज्ड एफवीजी है, इम्बैलेंस है, ये भी प्रॉपर आपका आ रहा है डिस्काउंट जोन में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी आपका आ रहा है डिस्काउंट जोन में। और सेकंड चीज आपका जो बुलिश पीओआई है, ये भी आ रहा है आपका डिस्काउंट जोन में। देखो, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सिनेरियो बीटीसी के लिए।
ये आपका नेक्स्ट सिनेरियो है बीटीसी यूएसडी का। अब देखो इसको इस डिस्काउंट जोन में आना ही आना है, इस डिस्काउंट जोन में भला वो थोड़ा ऊपर जाएगा, भला वो थोड़ा ऊपर जाएगा, बट आना है उसको इस डिस्काउंट जोन में। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो डिस्काउंट जोन में है, और ये आपका यहाँ पे जो बुलिश पीओआई है ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ऐसे, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट्स इट। ये आपका करंट सिनेरियो है बीटीसी यूएसडी का। आप इसके अंदर डिस्काउंट जोन में आने दो, आपका लोड आता है, आपके लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ और यहां से एंट्री पकड़ो, दैट्स इट। इसमें कुछ और रॉकेट साइंस है ही नहीं है। और इसमें और एक सिनेरियो बनता है इसके अंदर, और एक, यदि आप कहोगे सर ये हमारा चौक है, बराबर है, और ये हमारा चौक ब्लॉक एंट्री मॉडल का ये काउंटर ट्रेंड यहाँ पे था, बराबर है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे पॉज कर दिया, बराबर, यहाँ पे पॉज कर दिया, बराबर है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, समझोगे आप, ये मेरा बॉस है यहाँ पे मेरा बॉस स्वीप हुआ है, बराबर है। अब यहाँ पे कहीं तो आपका आईडीएम हुआ है, बराबर है, बराबर है, आईडीएम होने के बाद आपका क्या होगा, देखो आपका जो यहां से आप क्या करोगे, आपका ये अप्लाई करोगे, देखो किया है इसको रिस्पेक्ट मार्केट ने, बिल्कुल नहीं किया। यदि आप इसको चौक ब्लॉक काउंटर एंट्री पकड़ोगे यहाँ पे, इसको आप इसको आप स्ट्रक्चरली इसको बॉस कहोगे, बराबर है, और फिर इस लोवेस्ट पॉइंट से यहां तक आप पीडीआरएस डालोगे, बराबर है, तो देखो आपका ये पीडीआरएस का लेवल उसने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं हायर टाइम फ्रेम पर यदि स्ट्रक्चर आपके सामने आराम से बन रहा है, मतलब दिख रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो उसके साथ। ये सेलिंग पुल बैक, ये आपका सेलिंग पुल बैक, ये यहाँ पे आपका इंडस्टमेंट, और ये आपका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये आता है डिस्काउंट जोन में। तो इसके अंदर आने दो, लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री पकड़ो और जान दो, दैट्स इट, सब बात खत्म। क्लियर है ये वाला कंसेप्ट? मुझे बता दीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको इससे फायदा मिलेगा, ये हमेशा याद रखो। चलो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई डाउन ट्रेंड का मुझे आप ट्रेंड का कोई करेंसी पेयर बता दो जो अभी आप ट्रेंड में चालू है। कोई करेंसी पेयर है तो मुझे बता दीजिए जो आप ट्रेंड में चालू है। ये पीडीआरएस के मैंने बस बेसिक पार्ट आपको सिखाया, मैंने ये जो सिखा रहा हूँ मैं पीडीआरएस, ये बेसिक पार्ट है, इन डेप्थ बहुत रहता है इसके अंदर, बहुत कुछ है, बट उतना समझने की जरूरत नहीं है इनिशियल लेवल पे, इतना ही बेहतरीन काम करता है। यूएसडी जेपीवाई का भी सेम सिनेरियो है यहाँ पे। यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, बराबर, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, फिर आपका ये बेरिश पीओ है यहाँ पे, इसके ऊपर तो मुझे कहीं पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज है ये, बराबर है, और ये नीचे से आईडीएम करके ये ऊपर आ रहा है, बराबर है। ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका यहाँ पे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, डोंट वरी। आप देखो यहाँ पे आपका बॉस है, तो ये आपका स्विंग हाई यहाँ पे है, बराबर है, और यहाँ पे आपका आईडीएम हुआ है तो आपका लोअर लो मतलब स्विंग लो आपका यहाँ पे है, बराबर है। अब मुझे स्विंग लो से स्विंग हाई तक मुझे क्या करना है, पीडीआरएस अप्लाई करना है। रेड कैंडल ही है यहाँ पे, तो इसके ऊपर आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, ठीक है, मैंने चलिए यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। आप देख लो यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये एफयूजी आपका देखो कहाँ पे है, जो बार बार टैप हुआ है, फर्स्ट लाइन डिफेंस ये आता है आपका डिस्काउंट जोन में। तो यहाँ पे सेलिंग बनती है, बट वो उतनी कंफर्म और वो उतनी ऑथेंटिक नहीं रहती। वहां से आपको स्कैल्पिंग सेलिंग बोलते हैं उसको, फिर यहाँ से आपको सेलिंग मिलेगी, देखो यहाँ से सेलिंग मिली,
यहां से मिली, बट फाइनली आपकी एसएल हंटिंग और ब्रेक इवन लगते हैं यहाँ पे। बट एक्चुअली आपका जो प्रीमियम जोन है, देखो ये वाला है, ये आपका प्रीमियम जोन है। यहाँ पे देखो, यहाँ इसके अंदर ये आपका प्रीमियम जोन है। और इस प्रीमियम जोन के अंदर जो प्रीमियम जोन स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होते ही आपका यहाँ पे बेरिश पीवाई है और यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है। और यही से मार्केट रिस्पेक्ट करके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी है और उसके साथ साथ आपका बेरिश पीवाई भी है। हाँ, इसके ऊपर भी है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर नहीं है। देखो यहाँ पे भी आपका एक बेरिश पीवाई है, यहाँ पे, यहाँ पे ये भी आपका बेरिश पीवाई है यहाँ पे। और ये आपका, देखो ये वाला आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है यहाँ पे, ये वाला। बट बेटर इसको इसको भी रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, इसको भी रिस्पेक्ट करता है, बट मोर चांसेस है कि इसको रिस्पेक्ट करके नीचे जाए। इतना ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये पीडीआरएस के अंदर आप फिबोनाची लेवल की बाकी के भी लेवल लगाओगे तो ये बहुत ऊपर आता है, मतलब बहुत ऊपर आता है। तो यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, बट यहाँ तक आता है रिट्रेसमेंट करने के लिए, तो शायद ये ट्रेंड भी चेंज कर सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बराबर है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका जो डिस्काउंट जोन में आता है। बट आपका जो प्रीमियम जोन है, इसके अंदर आपका बेरिश पीवाई है जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और उसकी स्विंग हाई की लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, इसलिए आपका लास्ट 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 लाइन ऑफ डिफेंस आपकी यहाँ पे होती है। ये आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे बस पेशेंस गेम होना चाहिए, आने तो उसको, बैठेंगे सेलिंग को। और इस जगह पे आप थोड़ा रिस्क भी आपका हायर साइड का ले सकते हैं। जैसे टैप करेंगे ना उसको आप, इतना ऐसे भी रिस्क ले सकते हैं आप। बड़े प्लेयर्स ऐसे रिस्क लेते, ऐसे रिस्क लेते, सोचते नहीं, लोअर टाइम फ्रेम का कुछ सोचते भी नहीं हो। डायरेक्ट यहाँ पे टैप करता है तो यहाँ पे सेलिंग कर देंगे। और भला वो एक आधा ऊपर और लेयर ऐड करेंगे, जैसे मार्केट नीचे आएगा तो नीचे का लेयर निकाल देंगे और ऊपर वाला लेयर नीचे के टारगेट तक कंटिन्यू करेंगे, नीचे के टारगेट तक कंटिन्यू करेंगे। ऐसे भी ब्रॉड माइंडेडली आपकी सेलिंग की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। बराबर है। और आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर भी आपका एंट्री मॉडल आप ढूंढकर भी सेलिंग कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये पीडीआरएस का कंसेप्ट जैसे के तैसे अप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने सिखाया है वैसे के वैसे वो लाइव मार्केट में, मैं लाइव मार्केट में ही दिखा रहा हूँ आपको। देखो बैक टेस्टेड करके दिखा नहीं रहा हूं मैं, जो चल रहा है ना ट्रेंड उसके ऊपर ही मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो यूरो एनजेडी करके है जो शायद बुलिश बुलिश ट्रेंड है उसका, मैं देख लेता हूँ। सुनील सावंत सर जी बोल रहे, यूरो एनजेडी। ठीक है चलो, अब ये बहुत ही ऊपर चला गया है। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये आपका बॉस है यहाँ पे, ये स्विंग लो, फिर ये आपका सेलिंग पुल बैक। नहीं है यहाँ पे आपका, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हुआ है। बराबर है। ठीक है चलो, पूरा वर्क में शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है चलो, ये आपका बॉस है यहाँ पे, मैंने इसको ये कर दिया। अब देखो, ये आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है। फिर मार्केट इक्वल हाई बनाकर, इक्वल हाई से थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है, ये भी आपका वैलिड सेलिंग पुल बैक है। बराबर है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस कैन बी योर इंडोसमेंट हियर, टू बी इंडोसमेंट। यहाँ पे आपका इंडोसमेंट आगे जाके हो सकता है, शायद यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है और फिर ये वैलिड सेलिंग पुल बैक और ऊपर वाला सेलिंग पुल बैक यहाँ पे भी आईडीएम कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट करंट सिनेरियो में मुझे यही आईडीएम दिख रहा है अभी तक, पहला वाला। यहाँ पे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे आया है,
फिर ऐसे ऊपर जाके फिर इसको आइडियम करके भी आ सकता है नीचे, ऐसे कोई बात नहीं है। बट करंट सिचुएशन में मुझे यही इंडोसमेंट दिख रहा है, बराबर है, और ये बॉस है, बराबर है। तो आप इसको स्विंग लो इसको कह सकते हैं, बराबर है। और यहां तक अभी तक आईडीएम हुआ नहीं है, देखो यहां तक आईडीएम हुआ नहीं है, तो इसीलिए आपका स्विंग हाई जो है, मैं इसको यहां कंसिडर कर दूं, मैं यहाँ पे कंसिडर कर दूं फिलहाल, फिलहाल जो अभी तक स्विंग हाई आपका कंसिडर नहीं हुआ है, जो आपका फिक्स नहीं हुआ है, बराबर है। और इसके अंदर मैं पीडीआरएस अप्लाई कर दूं, बराबर है। अब ये पीडीआरएस मुझे इस रेड कैंडल पे नहीं करनी है, भले ये सबसे नीचे हो, जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर मुझे ड्रॉ करनी है। मैं यहां से लेकर इस स्विंग हाई तक करूंगा, देखो मैंने कर दिया। अब देखो मेरा डिस्काउंट जोन कहाँ पे आ रहा है, देखो मेरा डिस्काउंट जोन इस आईडीएम के नीचे आ रहा है, बराबर है। बट यहाँ पे भी मुझे आईडीएम यहाँ पे होता है, मेरा आईडीएम यहाँ पे होता है। ये जो छोटा सा एफयूजी दिख रहा है ना, देखो आपको ये वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत छोटा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको इम्बैलेंस करके मैं यहाँ देता हूँ, देखो इतना छोटा सा ये इम्बैलेंस, देखो इतना छोटा सा ये इम्बैलेंस, ये फर्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका होगा, जो 50% प्रीमियम जोन में है और 50% डिस्काउंट जोन में भी है, बराबर है, बराबर है। बट मैं यहां से नीचे आऊंगा, यहां से नीचे आऊंगा तो मुझे और एक एफईजी मिलता है, देखो ये वाला एफईजी मिलता है मुझे, और ये हमारा हमें बुलिश पीवाई यहाँ पे मिलता है हमें, देखो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा बुलिश पीवाई, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जो स्विंग लो है आपका, यहाँ की ये जो लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंस आपकी, देखो। अब इसमें सिनेरियो क्या होगा, इसमें सिनेरियो देखो मैंने पीडीआरएस कैसे अप्लाई किया है, यहाँ पे देख लो आप सब लोग। मैंने इस लोवेस्ट कैंडल से नहीं लिया है, रूल है हमारा जहां से आपका बुलिश इंपल्स चालू होता है आप ट्रेंड में, उस ग्रीन कैंडल के लो से आपको ऊपर तक खींचना है, जहां हाई होता है, जहां पे आपका हायर हाई कंसिडर होता है आईडीएम बनने से। बट यहाँ पे आईडीएम नहीं बना है, तो अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये पकड़ा है, और सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे ऐसे बाइंग के, देखो ये सिचुएशन है। यहां से पहले से ही पता चल रहा है, यहाँ पे पहले ही पता चल रहा है हमें, ये हमारे सिचुएशंस यहाँ पे ऐसी बनेगी बाइंग की। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो 50-50 है, और जो हमारा बेरिश पीओआई है वो ऑलरेडी वो हमारा डिस्काउंट जोन में है, बराबर है, वो हमारा ऑलरेडी डिस्काउंट जोन में है। तो मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे आपका लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री कंसिडर करो, यहाँ से आप डायरेक्ट बाइंग को भी बैठ सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से भी आप आपकी एंट्री प्लान कर सकते हो, 50% के ऊपर या टैप होने के ऊपर भी कर सकते हो, और ये आपका एसएल इसके नीचे, दैट्स इट। क्लियर है, यहाँ पे मुझे बता दीजिए जो एग्जांपल मैं लाइव में बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, या मतलब ऊपर से जा रहे हैं एक्स्ट्रा। देखो अब मैंने आपको डेली डेली वीकली और मंथली इंटरनल और एक्सटर्नल बायसेस अभी तक सिखाया नहीं मैंने। जब मैं आपको वो सिखाऊंगा ना, तो आपका जो ये रहता है ना मार्केट के तरफ देखने का जो आपका नजरिया रहेगा ना, ये इतना क्लियर कट बनेगा कि आपको क्लियर पता चलेगा कि मुझे यहाँ से बाइंग करनी है और यहाँ से सेलिंग करनी है। ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको आराम से 3-3 दिन पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वही पार्ट हमारा कल से चालू होने वाला है, वही हमारा बायसेस का ही पार्ट हमारा चालू होने वाला है। अभी तक इम्बैलेंस यहाँ तक अभी तक हमारा आईडीएम कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने हायर हाई कंफर्म नहीं हो सकता। बट एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी इसको पकड़ा है, अभी फिलहाल मैंने इसको पकड़ा है। हाँ लोअर टाइम फ्रेम पर भी आप कर सकते हैं, चलो मैं और एग्जांपल देख लेता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पर लेके जाके देखेंगे हम, चलो कोई बात नहीं। मुझे करेंसी पेयर बता दो, कोई भी है हमारे पास 10 मिनट, मैं कौन सा भी करेंसी पेयर मुझे बता दो, करंट ट्रेंड का बता दो, करंट ट्रेंड का, जहां पे भी जाकर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ।
अब इसमें भी सिनेरियो क्लियर कट है, इसमें भी सिनेरियो क्लियर कट है। अगले 8 मिनट में ये कैंडल खत्म हो जाएंगी, ये आपका बनेगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और ये बनेगा आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और यहां से सेलिंग आएंगी और ये होगा आपका बॉस। दैट्स इट। इसके अंदर आईडीएम नहीं हुआ है सर, इसलिए। और ये जो यूरो एनजेडी है ना, इसके अंदर ना स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर नहीं होती, मुझे पता है, क्योंकि ये ना ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता ये पेयर जो है ना, इसलिए मैंने बोला दूसरा पेयर मुझे दे दो जहां पे मैं आपको आराम से बता सकता हूँ। ठीक है, चलो मैं यूरो यूएसडी का लेता हूँ जो अभी ऑलरेडी हमारा बन रहा है वहां पे, मैं इसको निकाल देता हूँ। चलो ठीक है, चलो मैं यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेता हूँ जो जहां पे हमारा प्रॉपर अभी स्ट्रक्चर भी बन रहा है, सब चीजें वहां पे है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपका बॉस है, बराबर है, ये आपका बॉस है। मैं करंट ट्रेंड के ऊपर ही बात करूंगा, बैक टेस्टेड चीजें मुझे बताना ही नहीं आती, वो बहुत टिपिकल जाता है, बराबर है। ठीक है, ये आपका बॉस है, तो ये बॉस के ऊपर आपका जो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, शायद यही है, बराबर है। ये आपका लोअर हाई हो गया या स्विंग हाई हो गया, बराबर है, बराबर है। आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसने स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है, देखो यहाँ पे स्विंग लो की लिक्विडिटी ग्रैब की है और फिर यहाँ से ऊपर चला गया, बराबर है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर आइडियम बनाए कि नहीं देखना है। चलो मैं डायरेक्ट उसको 30 मिनट में लेके जाता हूँ, चलो 15 मिनट में लेके जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई ये डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब देखो कितना सिंपल है, मैं आ गया 15 मिनट में। अब 15 मिनट में देखो कितना इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो बहुत सारे फीचर ब्लॉक बनते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको प्रिफर करता हूं कि आप लोग हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर करें कि जहां पे आपको पीवाईज कम मिलेंगे बट कंफर्म वहां से आपको सेलिंग मिलेंगी। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट इट्स ओके, क्योंकि एंट्री तो वहां से ही मिलेगी आपको। ऐसा थोड़ी है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे चले गए इसलिए आपको वहीं से एंट्री मिलेंगे, ऐसे नहीं। जो हायर टाइम फ्रेम पर जहां से एंट्री होती है आपकी सेलिंग या बाइंग की, वही आपकी लोअर टाइम फ्रेम पे होती है। बट लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत सारे एफवीजीज रहते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स रहते हैं जो हमारे मतलब इंस्टीट्यूशनल नहीं रहते, वो ट्रैप रहते हैं। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम पर मैं आपको जाकर ना करने की अनुमति इसलिए देता हूँ क्योंकि वहां पे एसएल हंटिंग ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट पिक्चर है, यहाँ पे ये आपका स्विंग हाई है, बराबर है, और ये आपका यहाँ पे आईडीएम हो चुका है। देखो 15 मिनट के ऊपर है अभी, ऐसा कोई बात नहीं है, 1 मिनट के ऊपर भी मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका आईडीएम बन गया 15 मिनट पे। चलो, और आईडीएम बनते ही देखो आपकी जो मैंने एंट्री बोल दी आपको, चौक चौक एंट्री मॉडल, देखो चौक एंट्री मॉडल, देखो यहां से इस एफईजी से उसने अपना ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया। अब देखो आप क्या करना है, आपको पीडीआरएस अप्लाई करनी है, आप क्या करनी है, पीडीआरएस अप्लाई करनी है। चलो मैं यहां से पीडीआरएस अप्लाई कर देता हूँ। देखो अब ये कितना मुझे बड़ा लेना पड़ रहा है, देखो देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने पीडीआरएस अप्लाई कर दी। आप मुझे बोल दीजिए कितना सिंपल चीज है। आप यहाँ पे देखो कितने मतलब, देखो इस आईडीएम के ऊपर यहाँ पे भी आपका फर्स्ट एफईजी है, बराबर है। फिर देखो यहाँ पे भी एफईजी है, देखो फिर ऊपर जाओ, फिर यहाँ पे एफईजी है, यहाँ पे एफईजी, कितने एफईजी है। मतलब इसमें से फर्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका तो कौन सा होगा, जो आपका इंडस्ट्रीमेंट के ऊपर बना हुआ है वही होगा, बराबर है, जो ये होगा। आप देखो इसको क्या रिस्पेक्ट कर रहा है कि मार्केट नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि ये आ रहा है कहाँ पे, आपके डिस्काउंट जोन में, बेरिश ट्रेंड है बट डिस्काउंट जोन में आ रहा है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। फिर आपका जो प्रीमियम जोन है ये कहाँ पे, यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ तक कोई आपका इम्बैलेंस नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, देखो ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, और ये आपका सही बेरिश व्यू है आपका यहाँ पे है, देखो। और आपका
ये जो है ये आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दैट्स है। और ये आपका बेरिश पी है यहाँ पे। देखो अब ये देखो कितना ऊपर दिख रहा है आपको। अब इसके बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे आपके यहाँ पे। यहाँ पे काउंटर एंट्री बहुत परफेक्ट थी आप लोगों के लिए, ये वाली जो जाएंगी यहाँ तक, इस प्रीमियम जोन तक जाएंगे। आप देखो 15 मिनट के अंदर क्या बन रहा है वो। अब इसी को मैं देखो 4 आवर के अंदर शिफ्ट कर दे, 4 आवर के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। तो देखो ना यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी मिल रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी मिल रही है। फिर यहाँ इसके ऊपर भी आपको एक फिर एक बेरिश पी मिल रहा है, इम्बैलेंस विथ ये वाला, बराबर है। फिर इसके ऊपर भी मिल रहा है। अब यहाँ पे कंसिडर कौन सा करना है, सेलिंग को कहाँ से करनी है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर आप जाकर एंट्री मॉडल ढूंढोगे तो ये आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये आपके प्रॉपर पीवाईज नहीं है हायर टाइम फ्रेम के, बराबर है। आप देखो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट 4 आवर पे, 2 आवर और 4 आवर पे शिफ्ट कर देता हूँ। चलो मैंने इसको 4 आवर के अंदर शिफ्ट कर दिया। आप मुझे बोल दो, देखो आप मुझे बोल दो, यहाँ पे आपका इंडूसमेंट हुआ है, बराबर है। यहाँ पे आपका इंडूसमेंट हुआ है और ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे है। देखो यहाँ पे, कहाँ पे, देखो ये वाला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका। अब उसको मुझे प्रॉपर ड्रॉ करना पड़ेगा एक बार। हाँ देखो ये वाला आपका, यहाँ पे आपका इंडूसमेंट है और ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे है। और देखो जो हमने 15 मिनट पे ड्रॉ किया था ना, देखो ये थोड़ा ऊपर चला गया। आप देखो यहाँ पे है आपका बेरिश पीओआई, देखो कितना सही बन रहा है, जो बन रहा है देखो यहाँ पे, यहाँ से, दैट्स इट। मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कंफ्यूज क्यों करें खुद को, सेलिंग तो वहां से आने वाली है। बट वहां जाकर हम क्या करेंगे, काउंटर एंट्री पकड़ना है तो ठीक है, इट्स ओके, दैट इज अलाउड। बट आप इस सिचुएशन में आपको जरूरत नहीं है आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर पकड़ने की, 4 आवर के ऊपर ही पकड़ो। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस के साथ बने रहो, यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा। देखो दैट्स इट, कितना सिंपल है क्या। और इसमें क्या क्यों हम मतलब विदाउट रीजन क्यों भागदौड़ करेंगे। ठीक है देखो, अब यहाँ पे अभी इम्बैलेंस में हटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है हमारा। देखो यहाँ पे इंडोसमेंट हो चुका है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देखो ये वाला, यहाँ से आपको सेलिंग की एंट्री मिलेगी, यहाँ से आपको सेलिंग की एंट्री मिलेगी, दैट्स इट। ठीक है चलो, क्लियर है यहाँ तक सबका, मुझे क्लियर है तो क्लियर बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 1 मिनट बाकी है और मुझे लगता है मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं इसके बारे में। ठीक है, मोहम्मद अशरफ सर ने हैंड रेस किया है, आदित्य सर उनको थोड़ा अलाउड करिए। जी ठीक हेलो सर। है, हाँ सर बोलिए। जी सर, मेरा सवाल ये था सर कि ये तो आपने अच्छा बता दिया, हमारी नॉलेज में और इजाफा हो गई। लेकिन ये हमारा सवाल था कि जैसे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आईडीएम ढूंढते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के जब आईडीएम हम लोग देखेंगे तो हम लोग मतलब वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं ना उस चीज को, जिस चीज को हम लोग लेना चाह रहे हैं वहां से, मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को। कर सकते हैं, कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हैं, बट वहां पे आपकी जो नहीं जोन मतलब रहेगा। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि सिर्फ आईडीएम हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे देखें और फिर हम लोग अपने टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए जहाँ पे हम लोग शिफ्ट है, जैसा हम लोग का मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग में करते हैं हम लोग। बराबर ये है, सवाल बराबर, बराबर है, था। बराबर। लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप लोग कर सकते हैं, बट वहां पीएसएल हंटिंग ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम पर आपको जो जोन मिलते हैं वो इतने प्रॉपर मिलते हैं कि वहां से ही आपको टैप करके सेलिंग मिलती है। आप जी देखो जी। गोल्ड ने इतना तमाशा मचा दिया, देखो और टैप कहाँ पे किया, देखो आप सब, आप लोग ये देख लो आपके सामने ही है। देखो ये प्रीमियम जोन जी है, ये डिस्काउंट जोन में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जिसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बट हमारा प्रीमियम जोन में जो हमारे बेरिज ब्लॉक था, जिसको टैप करके नीचे चला गया कम से कम $30, जी मतलब जी, ये, सही बात। बस यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम है तो उसको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। बट टारगेट लंबे लंबे मिलते हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आपका लॉट साइज छोटा रख के आप डायरेक्ट
किसी को यदि लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपका कट ऑफ करके एंट्री लगा दो, इसके ऊपर एसएल लगा दो और डायरेक्ट ये वाला टारगेट लगा दो, दोनों में से एक होगा। और ये हमेशा स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है मार्केट। आज बहुत सारे लोगों को इसने बाइंग को बिठाया यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को, बट स्ट्रक्चरली उसको बेरिश है, उसको नीचे आना था, जो आ गया नीचे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पीओ है, उसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा वो, बट आना तो उसको यहाँ पे ही है। हाँ, यदि यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये चौक करके फिर अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें वही कहता है, यदि हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है। तो चलो बेरिश से बुलिश बनना है हमें, दैट्स इट। ऐसा लगने से क्या फर्क पड़ता है? बट सर हम लोगों का आईसीटी कंसेप्ट में ये कोई स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी भी है, या मतलब हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं? स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में भी ये काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा लगता है, एक्सपीरियंस ज्यादा लगता है। तो आप अगर एक बार एक्सप्लेन करेंगे तभी हम लोग मतलब सही तरीके से उसको कर पाएंगे। मैं तो हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप, मैं जो आपको जोन टू जोन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, उसके जी। अंदर मैं आपको स्कैल्पिंग की भी जोन बताऊंगा, और जो आपके प्रॉपर बाइंग के और सेलिंग के भी जो स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं वो भी मैं वहां पे बताऊंगा। वो तो एरिया मैं वहां पे कवर करूंगा। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि 3-4 बार प्रॉफिट लिया जाता है और एक ही ट्रेड में गवाया जाता है। तो बेटर है कि आप ऐसे 4-5 करेंसी पेयर लाइफ टाइम लेके रखो, जहां पे आपको कुछ नहीं करना है, दिन भर मस्त वेट करना है, वहां पे आता है तो वहां पे बाय सेल करना है, और लंबे टारगेट तो उतने ही बड़े बड़े मिलने वाले हैं जो स्कैल्पिंग से नहीं मिलते। और स्कैल्पिंग में क्या होता है, 1-2 बार प्रॉफिट मिलता है, तीसरी बार चला जाता है। तो ऐसे सेटअप पे क्या होता है, आपके 4-5 सेटअप सही निकलने के बाद एक आधा सेटअप ऐसे लेता है, तो उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जी मैं सही बात। प्रेफर करता हूँ कि स्कैल्पिंग के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें स्टूडेंट लोग। हायर टाइम फ्रेम पर सही स्ट्रक्चर मैपिंग करके, सही कंसेप्ट अप्लाई करके, लाइफ टाइम इसके ऊपर जितना प्रॉफिट कमाना है कमा कमा लो। बस पेशेंस गेम है ये, रिस्क मैनेजमेंट की गेम है, डिसिप्लिन की गेम है, बाकी कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, यहाँ पे मैंने ये क्लियर कर दिया है। यहाँ पे